ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षट्त्रिंशोऽध्यायः उद्दपान तीर्थ की उत्पत्ति की तथा त्रित मुनि के कूप में गिरने, वहां यज्ञ करने और अपने भाइयों को शाप देने की कथा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उस चमसोद्भेद तीर्थ से चलकर बलराम जी यशस्वी त्रित मुनि के उद्दपान तीर्थ में गए, जो सरस्वती नदी के जल में स्थित है। मूसलधारी बलराम जी ने वहां जल का स्पर्श, आचमन एवं स्नान करके बहुत सा द्रव्य दान करने के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन किया। फिर वे बहुत प्रसन्न हुए। वहां महातपस्वी कृत मुनि धर्मपरायण होकर रहते थे। उन महात्माओं ने कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके दो भाई उस कुएं में ही उन्हें छोड़कर घर को चले गए थे। इससे ब्राह्मण श्रेष्ठ कृत ने दोनों को शाप दे दिया था। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, उदपान तीर्थ कैसे हुआ? वे महातपस्वी त्रितमुनि उसमें कैसे गिर पड़े? और द्विजश्रेष्ठ, उनके दोनों भाइयों ने उन्हें क्यों वहीं छोड़ दिया था? क्या कारण था जिससे वे दोनों भाई उन्हें कुएं में ही त्याग कर घर चले गए थे? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ और सोमपान कैसे किया? ब्रह्मन, यदि यह प्रसंग मेरे सुनने योग्य समझें तो अवश्य मुझे बतावें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पहले युग में 3 सहोदर भाई रहते थे। वे तीनों ही मुनि थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सभी महर्षि, सूर्य के समान तेजस्वी, प्रजापति के समान संतानवान और ब्रह्मवादी थे। उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त की भी। उनकी तपस्या, नियम और इंद्रिय निग्रह से उनके धर्मपरायण पिता गौतम सदा ही प्रसन्न रहा करते थे। उन पुत्रों की त्याग तपस्या से संतुष्ट रहते हुए वे पूजनीय महात्मा गौतम दीर्घ काल के पश्चात अपने अनुरूप स्थान स्वर्गलोक में चले गए। राजन, उन महात्मा गौतम के यजमान जो राजा लोग थे, वे सब उनके स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। नरेश्वर, उन तीनों में भी अपने शुभ कर्म और स्वाध्याय के द्वारा महर्षि कृत ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। जैसे उनके पिता सम्मानित थे, वैसे ही वे भी हो गए। महान सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा सभी महर्षि भी महाभाग कृत का उनके पिता के तुल्य ही सम्मान करते थे। राजन, एक दिन की बात है। उनके दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम लोग त्रित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करके महान फलदायक यज्ञ का अनुष्ठान करें और उसी में प्रसन्नता पूर्वक सोम रस का पान करें। राजन, ऐसा विचार करके उन तीनों भाइयों ने वही किया। वे सभी यजमानों के यहाँ पशुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से गए। उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उस याज्य कर्म के द्वारा उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त कर लिए। तत्पश्चात वे महात्मा महर्षि पूर्व दिशा की ओर चल दिए। महाराज, उनमें त्रित मुनि तो प्रसन्नता पूर्वक आगे आगे चलते थे और एकत और द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे। पशुओं के उस महान समुदाय को देखकर एकत और द्वित के मन में
यह चिंता समाई कि किस उपाय से ये गौएं त्रित को न मिलकर हम दोनों के ही पास रह जाएं। जनेश्वर, उन एकत और द्वित दोनों पापियों ने एक दूसरे से सलाह करके परस्पर जो कुछ कहा वह बताता हूं, सुनो। त्रित यज्ञ कराने में कुशल हैं। त्रित वेदों के परिनिष्ठित विद्वान हैं, अतः वे और बहुत सी गौएं प्राप्त कर लेंगे। इस समय हम दोनों एक साथ होकर इन गौओं को हाँक ले चलें और त्रित हमसे अलग होकर जहां इच्छा हो वहां चले जाएं। रात्रि का समय था और वो तीनों भाई रास्ता पकड़े चले आ रहे थे। उनके मार्ग में एक भेड़िया खड़ा था। वहां पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। त्रित अपने आगे रास्ते में खड़े हुए भेड़िए को देखकर उसके भय से भागने लगे। भागते भागते वे समस्त प्राणियों के लिए भयंकर उस महाघोर अगाध कूप में गिर पड़े। महाराज, कुएं में पहुंचने पर मुनि श्रेष्ठ त्रित ने बड़े जोर से आर्तनाद किया, जिसे उन दोनों मुनियों ने सुना। अपने भाई को कुएं में गिरा हुआ जानकर भी दोनों भाई एकत और द्वित भेड़िए के भय और लोभ से उन्हें वहीं छोड़कर चल दिए। राजन, पशुओं के लोभ में आकर उन दोनों भाइयों ने उस समय उन महातपस्वी त्रित को धूलि से भरे हुए उस निर्जल कूप में ही छोड़ दिया। भरत श्रेष्ठ, जैसे पापी मनुष्य अपने आप को नरक में डूबा हुआ देखता है, उसी प्रकार तृण, विरुद्ध और लताओं से व्याप्त हुए उस कुएं में अपने आप को गिरा देख मृत्यु से डरे और सोमपान से वंचित हुए विद्वान त्रित अपनी बुद्धि से सोचने लगे कि मैं इस कुएं में रहकर कैसे सोमरस का पान कर सकता हूं। इस प्रकार विचार करते करते महातपस्वी त्रित ने उस कुएं में एक लता देखी जो दैव योग से वहां फैली हुई थी। मुनि ने उस बालू भरे कूप में जल की भावना करके उसी में संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की और होता आदि के स्थान पर अपने आप को ही प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उन महातपस्वी त्रित ने उस फैली हुई लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग, यजु और साम का चिंतन किया। नरेश्वर, इसके बाद कंकड़ या बालू कणों में सिल और लोढ़े की भावना करके उस पर पीस कर लता से सोमरस निकाला। फिर जल में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोमरस तैयार करके उसकी आहुति देते हुए वेद मंत्रों की गंभीर ध्वनि की। राजन, ब्रह्मवादियों ने जैसा बताया है उसके अनुसार ही उस यज्ञ का संपादन करके की हुई त्रित की वह वेद ध्वनि स्वर्ग लोक तक गूंज उठी। महात्मा त्रित का वह महान यज्ञ जब चालू हुआ, उस समय सारा स्वर्गलोक उद्विग्न हो उठा, परंतु किसी को इसका कोई कारण नहीं जान पड़ा। तब देव पुरोहित बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों के उस तुमुल नाद को सुनकर देवताओं से कहा, देवगण, त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। वे महान तपस्वी हैं, यदि हम नहीं चलेंगे तो वे कुपित होकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर लेंगे। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर सब देवता एक साथ हो उस स्थान पर गए जहां त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस कूप को देखा जिसमें त्रित मौजूद थे। साथ ही उन्होंने यज्ञ में दीक्षित हुए महात्मा त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन महाभाग मुनि का दर्शन करके देवताओं ने उनसे कहा, हम लोग यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आए हैं। उस समय महर्षि ने उनसे कहा, देवताओं, देखो मैं किस दशा में पड़ा हूं।
इस भयानक कूप में गिरकर अपनी सुध बुध खो बैठा हूं। महाराज, तदनंतर त्रित ने देवताओं को विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए उनके भाग समर्पित किए। इससे वे उस समय बड़े प्रसन्न हुए। विधि पूर्वक प्राप्त हुए उन भागों को ग्रहण करके प्रसन्न चित्त हुए देवताओं ने उन्हें मनोवांछित वर प्रदान किया। मुनि ने देवताओं से वर मांगते हुए कहा, मुझे इस कूप से आप लोग बचावें तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे यज्ञ में सोमपान करने वालों की गति प्राप्त हो। राजन, मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती लहरा उठी। उसने अपने जल के वेग से मुनि को ऊपर उठा दिया और वे बाहर निकल आए। फिर उन्होंने देवताओं का पूजन किया। नरेश्वर, मुनि के मांगे हुए वर के विषय में तथास्तु कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर त्रित भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को ही लौट गए। उन महातपस्वी ने कुपित हो अपने उन दोनों ऋषि भाइयों के पास पहुंचकर कठोर वाणी में शाप देते हुए कहा, तुम दोनों पशुओं के लोभ में फंसकर मुझे छोड़कर भाग आए, इसलिए इसी पाप कर्म के कारण मेरे शाप से तुम दोनों भाई महाभयंकर भेड़िए का शरीर धारण करके दाढ़ों से युक्त हो इधर उधर भटकते फिरोगे। तुम दोनों की संतान के रूप में गोलांगूर, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। प्रजानाथ, उनके इतना कहते ही वे दोनों भाई उस सत्यवादी के वचन से उसी क्षण भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। अमित पराक्रमी बलराम जी ने उस तीर्थ में भी जल का स्पर्श किया और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें नाना प्रकार के धन प्रदान किए। उदार चित्त वाले बलराम जी सरस्वती नदी के अंतर्गत उदपान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बारंबार स्तुति प्रशंसा करते हुए वहां से विनशन तीर्थ में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में त्रित का उपाख्यान विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तत्रिंशोऽध्यायः विनशन सुभूमिक गंधर्व गर्गस्रोत शंख द्वैतवन तथा नैमिषेय आदि तीर्थों में होते हुए बलभद्र जी का सप्त सारस्वत तीर्थ में प्रवेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उदपान तीर्थ से चलकर हलधारी बलराम विनशन तीर्थ में आए, जहां दुष्कर्म परायण शूद्रों और आभीरों के प्रति द्वेष होने से सरस्वती नदी विनष्ट यानी कि अदृश्य हो गई है। इसीलिए ऋषिगण उसे सदा विनशन तीर्थ कहते हैं। महाबली बलराम वहां भी सरस्वती में आचमन और स्नान करके उसके सुंदर तट पर स्थित हुए सुभूमिक तीर्थ में गए। उस तीर्थ में गौर वर्ण तथा निर्मल मुख वाली सुंदरी अप्सराएं आलस्य त्याग कर सदा नाना प्रकार की विमल क्रीड़ाओं द्वारा मनोरंजन करती हैं। जनेश्वर, वहां उस ब्राह्मण सेवित पुण्य तीर्थ में गंधर्वों सहित देवता भी प्रतिमास आया करते हैं। राजन, गंधर्व गण और अप्सराएं एक साथ मिलकर वहां आती और सुख पूर्वक विचरण करती दिखाई देती हैं। वहां देवता और पितर लता वेलों के साथ आमोदित होते हैं। उनके ऊपर सदा पवित्र एवं दिव्य पुष्पों की वर्षा बारंबार होती रहती है। राजन, सरस्वती के सुंदर तट पर वह उन अप्सराओं की मंगलमयी क्रीड़ा भूमि है, इसलिए वह स्थान सुभूमिक नाम से विख्यात है। बलराम जी ने वहां स्नान करके ब्राह्मणों को धन दान किया और दिव्य गीत एवं
दिव्य वाद्यों की ध्वनि सुनकर देवताओं, गंधर्वों तथा राक्षसों की बहुत सी मूर्तियों का दर्शन किया। तत्पश्चात रोहिणी नंदन बलराम गंधर्व तीर्थ में गए। वहां तपस्या में लगे हुए विश्वावसु आदि गंधर्व अत्यंत मनोरम नृत्य, वाद्य और गीत का आयोजन करते रहते हैं। हलधर ने वहां भी ब्राह्मणों को भेड़, बकरी, गाय, गदहा, ऊंट, सोना चांदी आदि नाना प्रकार के धन देकर उन्हें इच्छानुसार भोजन कराया तथा प्रचुर धन से संतुष्ट करके ब्राह्मणों के साथ ही वहां से प्रस्थान किया। उस समय ब्राह्मण लोग बलराम जी की बड़ी स्तुति करते थे। उस गंधर्व तीर्थ से चलकर एक कान में कुंडल धारण करने वाले शत्रुदमन महाबाहु बलराम गर्ग स्रोत नामक महातीर्थ में आए। जन्मेजय, वहां तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले महात्मा वृद्ध गर्ग ने सरस्वती के उस शुभ तीर्थ में काल का ज्ञान, काल की गति, ग्रहों, नक्षत्रों के उलटफेर, दारुण उत्पात तथा शुभ लक्षण, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। उन्हीं के नाम से वह तीर्थ गर्ग स्रोत कहलाता है। सामर्थ्यशाली नरेश्वर, वहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषियों ने काल ज्ञान के लिए सदा महाभाग गर्ग मुनि की उपासना सेवा की थी। महाराज, वहां जाकर श्वेत चंदन चर्चित नीलांबरधारी महायशस्वी बलराम जी विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों को विधि पूर्वक धन देकर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ समर्पित करके वहां से शंख तीर्थ में चले गए। वहां ताल चिन्हित ध्वजा वाले बलवान बलराम ने महाशंख नामक एक वृक्ष देखा, जो महान मेरु पर्वत के समान ऊंचा और श्वेताचल के समान उज्ज्वल था। उसके नीचे ऋषियों के समूह निवास करते थे। वह वृक्ष सरस्वती के तट पर ही उत्पन्न हुआ था। उस वृक्ष के आसपास यक्ष, विद्याधर, अमित तेजस्वी राक्षस, अनंत बलशाली पिशाच तथा सिद्धगण सहस्रों की संख्या में निवास करते थे। वे सब के सब अन्न छोड़कर व्रत और नियमों का पालन करते हुए समय समय पर उस वृक्ष का ही फल खाया करते थे। पुरुष श्रेष्ठ, वे उन स्वीकृत नियमों के अनुसार पृथक पृथक विचरते हुए मनुष्यों से अदृश्य रहकर घूमते थे। नरव्याघ्र, इस प्रकार वह वनस्पति इस विश्व में विख्यात था। वह वृक्ष सरस्वती का लोक विख्यात पावन तीर्थ है। यदुश्रेष्ठ बलराम उस तीर्थ में दूध देने वाली गौओं का दान करके तांबे और लोहे के बर्तन तथा नाना प्रकार के वस्त्र भी ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों का पूजन करके वे स्वयं भी तपस्वी मुनियों द्वारा पूजित हुए। राजन, वहां से हलधर बलभद्र जी पवित्र द्वैत वन में आए और वहां के नाना वेशधारी मुनियों का दर्शन करके जल में गोता लगाकर उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। राजन, इसी प्रकार विप्र वृंद को प्रचुर भोग सामग्री अर्पित करके फिर बलराम जी सरस्वती के दक्षिण तट पर होकर यात्रा करने लगे। महाराज, इस प्रकार थोड़ी ही दूर जाकर महाबाहु महायशस्वी धर्मात्मा भगवान बलराम नागधनवा नामक तीर्थ में पहुंच गए, जहां महातेजस्वी नागराज वासुकी का बहुसंख्यक सर्पों से घिरा हुआ निवास स्थान है। वहां सदा 14,000 ऋषि निवास करते हैं। वहीं देवताओं ने आकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी को समस्त सर्पों के राजा के पद पर विधि पूर्वक अभिषिक्त किया था। पौरव, वहां किसी को सर्पों से भय नहीं होता। उस तीर्थ में भी बलराम जी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक ढेर के ढेर रत्न देकर पूर्व दिशा की ओर चल दिए।
जहां पग पग पर अनेक प्रकार के प्रसिद्ध तीर्थ प्रकट हुए हैं। उनकी संख्या लगभग 1 लाख है। उन तीर्थों में स्नान करके उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार व्रत उपवास आदि नियमों का पालन किया। फिर सब प्रकार के दान करके तीर्थ निवासी मुनियों को मस्तक नवाकर उनके बताए हुए मार्ग से वे पुनः उस स्थान की ओर चल दिए जहां सरस्वती हवा की मारी हुई वर्षा के समान पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है। राजन, नैमिषारण्य निवासी महात्मा मुनियों के दर्शन के लिए पूर्व दिशा की ओर लौटी हुई सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का दर्शन करके श्वेत चंदन चर्चित हलधारी बलराम आश्चर्यचकित हो उठे। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, यजुर्वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, मैं आपके मुंह से यह सुनना चाहता हूं कि सरस्वती नदी किस कारण से पीछे लौटकर पूर्वाभिमुख बहने लगी। क्या कारण था कि वहां यदुनंदन बलराम जी को भी आश्चर्य हुआ। सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती किस कारण से और किस प्रकार पूर्व दिशा की ओर लौटी थी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल के सत्य युग की बात है। वहां 12 वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया गया था। उस सत्र में नैमिषारण्य निवासी तपस्वी मुनि तथा अन्य बहुत से ऋषि पधारे थे। नैमिषारण्य निवासियों के उस 12 वर्षीय यज्ञ में वे महाभाग ऋषि दीर्घ काल तक रहे। जब वह यज्ञ समाप्त हो गया तब बहुत से महर्षि तीर्थ सेवन के लिए वहां आए। प्रजानाथ, ऋषियों की संख्या अधिक होने के कारण सरस्वती के दक्षिण तट पर जितने तीर्थ थे वे सभी नगरों के समान प्रतीत होने लगे। पुरुष सिंह, तीर्थ सेवन के लोभ से वे ब्रह्मर्षि गण समंत पंचक तीर्थ तक सरस्वती नदी के तट पर ठहर गए। वहां होम करते हुए पवित्रात्मा मुनियों के अत्यंत गंभीर स्वर से किए जाने वाले स्वाध्याय के शब्द से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थीं। चारों ओर प्रकाशित हुए उन महात्माओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती की बड़ी शोभा हो रही थी। महाराज, सरस्वती के उस निकटवर्ती तट पर सुप्रसिद्ध तपस्वी वालखिल्य, अश्मकुट्ट, दंतोलूखली, प्रसंख्यान हवा पीकर रहने वाले, जलपान पर ही निर्वाह करने वाले, पत्तों का ही आहार करने वाले, भांति भांति के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले तपस्वी मुनि विराजमान थे। वे सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती की उसी प्रकार शोभा बढ़ा रहे थे जैसे देवता लोग गंगा जी की। पत्थर से फोड़े हुए फल का भोजन करने वाले यानी अश्मकुट्ट और दांतों से ही ओखली का काम लेने वाले अर्थात ओखली में कूटकर नहीं, दांतों से ही चबाकर खाने वाले, ये दंतोलूखली, और गिने हुए फल खाने वाले, ये प्रसंख्यान, ये है अश्मकुट्ट, दंतोलूखली, प्रसंख्यान। सत्र याग में सम्मिलित हुए सैकड़ों महान व्रतधारी ऋषि वहां आए थे, परंतु उन्होंने सरस्वती के तट पर अपने रहने के लिए स्थान नहीं देखा। तब उन्होंने यज्ञोपवीत से उस तीर्थ का निर्माण करके वहां अग्निहोत्र संबंधी आहुतियां दी और नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान किया। राजेंद्र, उस समय उस ऋषि समूह को निराश और चिंतित जान सरस्वती ने उनकी अभीष्ट सिद्धि के लिए उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जन्मेजय, तत्पश्चात बहुत से कुंजों का निर्माण करती हुई सरस्वती पीछे लौट पड़ी, क्योंकि उन पुण्य तपस्वी ऋषियों पर उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया था।
राजेंद्र, उनके लिए लौटकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती पुनः पश्चिम की ओर मुड़कर बहने लगी। राजन, उस महान नदी ने यह सोच लिया था कि मैं इन ऋषियों के आगमन को सफल बनाकर पुनः पश्चिम मार्ग से ही लौट जाऊंगी। यह सोचकर ही उसने वह महान अद्भुत कर्म किया। नरेश्वर, इस प्रकार वह कुंज नैमिषीय नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरुश्रेष्ठ, तुम भी कुरुक्षेत्र में महान कर्म करो। वहां बहुत से कुंजों तथा लौटी हुई सरस्वती का दर्शन करके महात्मा बलराम जी को बड़ा विस्मय हुआ। यदुनंदन बलराम ने वहां विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके ब्राह्मणों को धन और भांति भांति के बर्तन दान किए। राजन, फिर उन्हें नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ देकर द्विजातियों द्वारा पूजित होते हुए बलराम जी वहां से चल दिए। तदनंतर हलायुध बलदेव जी सप्त सारस्वत नामक तीर्थ में आए, जो सरस्वती के तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। वहां अनेकानेक ब्राह्मणों के समुदाय निवास करते थे। वेर, इंगुद, काश्मर्य जिसे गंभारी भी कहते हैं, पाकर, पीपल, बहेड़े, कंकोल, पलाश, करीर, पीलू, करूष, बिल्व, अमड़ा, अतिमुक्त, पारिजात तथा सरस्वती के तट पर उगे हुए अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वह तीर्थ देखने में कमनीय और मन को मोह लेने वाला है। वहां केले के बहुत से बगीचे हैं। उस तीर्थ में वायु, जल, फल और पत्ते चबाकर रहने वाले, दांतों से ही ओखली का काम लेने वाले, पत्थरों से फोड़े हुए फल खाने वाले बहुतेरे वानप्रस्थ मुनि भरे हुए थे। वहां वेदों के स्वाध्याय की गंभीर ध्वनि गूंज रही थी। मृगों के सैकड़ों यूथ सब ओर फैले हुए थे। हिंसा रहित धर्मपरायण मनुष्य उस तीर्थ का अधिक सेवन करते थे। वहीं सिद्ध महामुनि मंकणक ने बड़ी भारी तपस्या की थी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टात्रिंशोऽध्यायः सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति, महिमा और मंकणक मुनि का चरित्र। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति किस हेतु से हुई? पूजनीय मंकणक मुनि कौन थे? कैसे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और उनका नियम क्या था? द्विज श्रेष्ठ, वे किसके वंश में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस शास्त्र का अध्ययन किया था? यह सब मैं विधि पूर्वक सुनना चाहता हूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सरस्वती नाम की 7 नदियां और हैं जो इस सारे जगत में फैली हुई हैं। तपोबल से संपन्न महात्माओं ने जहां जहां सरस्वती का आवाहन किया है, वहां वहां वे गई हैं। उन सब के नाम इस प्रकार हैं: सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, सरस्वती, ओघवती, सुरेणु और विमलोदका। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में महात्मा ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। उनकी विस्तृत यज्ञशाला में सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे। पुण्याह वाचन के निर्दोष घोष तथा वेद मंत्रों की ध्वनि से सारा यज्ञ मंडप गूंज रहा था और संपूर्ण देवता उस यज्ञ कर्म के संपादन में व्यस्त थे। महाराज, साक्षात ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं उस यज्ञ द्वारा परिपूर्ण होती थीं। राजेंद्र, धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिन पदार्थों का चिंतन करते थे,
वे उनके पास वहां तत्काल उपस्थित हो जाते थे। उस यज्ञ में गंधर्व गीत गाते और अप्सराएं नृत्य करती थीं। वहां दिव्य बाजे बजाए जा रहे थे। उस यज्ञ के वैभव से देवता भी संतुष्ट थे और अत्यंत आश्चर्य में निमग्न हो रहे थे। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजन, इस प्रकार जब पितामह ब्रह्मा पुष्कर में रहकर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, भगवन, आपका यह यज्ञ अभी महान गुण से संपन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नहीं दिखाई देती हैं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती देवी की आराधना करके पुष्कर में यज्ञ करते समय उनका आवाहन किया। राजेंद्र, तब वहां सरस्वती सुप्रभा नाम से प्रकट हुई। बड़ी उतावली के साथ आकर ब्रह्मा जी का सम्मान करती हुई सरस्वती का दर्शन करके ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस यज्ञ को बहुत सम्मान दिया। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी तथा मनीषी महात्माओं के संतोष के लिए प्रकट हुई। राजन, जनेश्वर, नैमिषारण्य में बहुत से मुनि आकर रहते थे। वहां वेद के विषय में विचित्र कथा वार्ता होती रहती थी। जहां वे नाना प्रकार के स्वाध्यायों का ज्ञान रखने वाले मुनि रहते थे, वहीं उन्होंने परस्पर मिलकर सरस्वती देवी का स्मरण किया। महाराज, राजाधिराज, उन सत्रयाजी यानी कि ज्ञान यज्ञ करने वाले ऋषियों के ध्यान लगाने पर महाभागा पुण्य सलिला सरस्वती देवी उन समागत महात्माओं की सहायता के लिए वहां आई। भारत, नैमिषारण्य तीर्थ में उन सत्रयाजी मुनियों के समक्ष आई हुई सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती कांचनाक्षी नाम से सम्मानित हुई। राजा गय गय देश में ही एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उनके यज्ञ में भी सरिता श्रेष्ठ सरस्वती का आवाहन किया गया था। कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि गय के यज्ञ में आई हुई सरस्वती को विशाला कहते हैं। भरत नंदन, यज्ञ परायण उद्दालक ऋषि के यज्ञ में भी सरस्वती का आवाहन किया गया। वे शीघ्रगामिनी सरस्वती हिमालय से निकलकर उस यज्ञ में आई थीं। राजन, उन दिनों समृद्धिशाली एवं पुण्यमय उत्तर कोसल प्रांत में सब ओर से मुनि मंडली एकत्र हुई थी। उसमें यज्ञ करते हुए महात्मा उद्दालक ने पूर्व काल में सरस्वती देवी का ध्यान किया। तब मुनि का कार्य सिद्ध करने के लिए सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती उस देश में आई। वहां वल्कल और मृग चर्मधारी मुनियों से पूजित होने वाली सरस्वती का नाम हुआ मनोरमा, क्योंकि उन्होंने मन के द्वारा उनका चिंतन किया था। राजर्षियों से सेवित पुण्यमय ऋषभ द्वीप तथा कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा कुरु यज्ञ कर रहे थे, उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ महाभागा सरस्वती वहां आई थीं। उनका नाम हुआ सुरेणु। गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था, उस समय भी शीघ्रगामिनी सरस्वती वहां बहती हुई सुरेणु नाम से ही विख्यात हुई। राजेंद्र, इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ ने भी कुरुक्षेत्र में दिव्य सलिला सरस्वती का आवाहन किया था, जो ओघवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने एक बार फिर पुण्यमय हिमालय पर्वत पर यज्ञ किया था। उस समय उनके आवाहन करने पर भगवती सरस्वती ने विमलोदका नाम से प्रसिद्ध होकर वहां पदार्पण किया था। फिर ये सातों सरस्वतियां एकत्र होकर उस तीर्थ में आई थी। इसीलिए इस भूतल पर सप्त सारस्वत तीर्थ के नाम से
उसकी प्रसिद्धि हुई। इस प्रकार 7 सरस्वती नदियों का नामोल्लेख पूर्वक वर्णन किया गया है। इन्हीं से सप्त सारस्वत नामक परम पुण्यमय तीर्थ का प्रादुर्भाव बताया गया है। राजन, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करने वाले मंकणक मुनि का महान लीलामय चरित्र सुनो। भरतनंदन महाराज, एक समय की बात है, कोई सुंदर नेत्रों वाली अनिंद्य सुंदरी रमणी सरस्वती के जल में नहा रही थी। देव योग से मंकणक मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई और उनका वीर्य स्खलित होकर जल में गिर पड़ा। महातपस्वी मुनि ने उस वीर्य को एक कलश में ले लिया। कलश में स्थित होने पर वह वीर्य 7 भागों में विभक्त हो गया। उस कलश में 7 ऋषि उत्पन्न हुए, जो मूलभूत मरुदगण थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायुज्वाल, वायुरेता और शक्तिशाली वायुचक्र। ये 49 मरुदगणों के जन्मदाता मरुत उत्पन्न हुए थे। इन्हीं ऋषियों की तपस्या से कल्पांतर में दिति के गर्भ से 49 मरुदगणों का आविर्भाव हुआ। ये ही दिति के उदर में एक गर्भ के रूप में प्रकट हुए, फिर इंद्र के वज्र से कटकर 49 अमर शरीरों के रूप में उत्पन्न हुए, ऐसा समझना चाहिए। राजन, महर्षि मंकणक का यह तीनों लोकों में विख्यात अद्भुत चरित्र जैसा सुना गया है, इसे तुम भी श्रवण करो। वह अत्यंत आश्चर्यजनक है। नरेश्वर, हमारे सुनने में आया है कि पहले कभी सिद्ध मंकणक मुनि का हाथ किसी कुश के अग्रभाग से छिद गया था। उससे रक्त के स्थान पर शाक का रस चूने लगा था। वह शाक का रस देखकर मुनि हर्ष के आवेश से मत वाले हो नृत्य करने लगे। वीर उनके नृत्य में प्रवृत्त होते ही स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणी उनके तेज से मोहित होकर नाचने लगे। राजन नरेश्वर, तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपोधन महर्षियों ने ऋषि के विषय में महादेव जी से निवेदन किया, देव, आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे ये मुनि नृत्य न करें। मुनि को हर्ष के आवेश से अत्यंत मत वाला हुआ देख महादेव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके देवताओं के हित के लिए उनसे इस प्रकार कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप किस लिए नृत्य कर रहे हैं? मुने, आपके लिए अधिक हर्ष का कौन सा कारण उपस्थित हो गया है? द्विज श्रेष्ठ, आप तो तपस्वी हैं, सदा धर्म के मार्ग पर स्थित रहते हैं, फिर आप क्यों हर्ष से उन्मत्त हो रहे हैं? ऋषिरुवाच, ऋषि ने कहा, ब्रह्मन, क्या आप नहीं देखते कि मेरे हाथ से शाक का रस चू रहा है? प्रभो, उसी को देखकर मैं महान हर्ष से नाचने लगा हूं। यह सुनकर महादेव जी ठठाकर हंस पड़े और उन आसक्ति से मोहित हुए मुनि से बोले, विप्रवर, मुझे तो यह देखकर विस्मय नहीं हो रहा है, मेरी ओर देखो। राजेंद्र, मुनि श्रेष्ठ मंकणक से ऐसा कहकर बुद्धिमान महादेव जी ने अपनी अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे में घाव कर दिया। उस घाव से बर्फ के समान सफेद भस्म झड़ने लगा। राजन, यह देखकर मुनि लजा गए और महादेव जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने महादेव जी को पहचान लिया और विस्मित होकर कहा, भगवन, मैं रुद्रदेव के सिवा दूसरे किसी देवता को परम महान नहीं मानता। आप ही देवताओं तथा असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रयभूत त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनीषी पुरुष कहते हैं कि आपने ही इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है।
प्रलय के समय यह सारा जगत आप में ही विलीन हो जाता है। संपूर्ण देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जान सकते, फिर मैं कैसे जान सकूंगा। संसार में जो जो पदार्थ स्थित हैं, वे सब आप में देखे जाते हैं। अनघ, ब्रह्मा आदि देवता आप वरदायक प्रभु की ही उपासना करते हैं। आप सर्वस्वरूप हैं। देवताओं के कर्ता और कारयिता भी आप ही हैं। आपके प्रसाद से ही संपूर्ण देवता यहाँ निर्भय हो आनंद का अनुभव करते हैं। शंकर, आप सबके प्रभु हैं। अपने उत्कृष्ट ऐश्वर्य से आपकी अधिक शोभा हो रही है। ब्रह्मा और इंद्र संपूर्ण लोकों को धारण करके आप में ही स्थित हैं। महेश्वर, संपूर्ण जगत के मूल कारण आप ही हैं। इसका अंत भी आप में ही होता है। सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत परमेश्वर, ये सातों लोक आपसे ही उत्पन्न होकर ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। सर्वभूतेश्वर, देवता सब प्रकार से आपकी ही पूजा अर्चा करते हैं। संपूर्ण विश्व तथा चराचर भूतों के उपादान कारण भी आप ही हैं। आप ही अभ्युदय की इच्छा रखने वाले सत्कर्म परायण मनुष्यों को ध्यान योग से उनके कर्मों का विचार करके उत्तम पद स्वर्गलोक प्रदान करते हैं। महादेव, महेश्वर, कमल नयन, आपका कृपा प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। आपकी दी हुई सामग्री से ही मैं कार्य कर पाता हूँ। अतः सर्वदा सब ओर स्थित हुए सर्वव्यापी आप भगवान शंकर की मैं शरण में आता हूँ। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गए और इस प्रकार बोले, देव, मैंने जो यह अहंकार आदि प्रकट करने की चपलता की है, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आपसे प्रसन्न होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी तपस्या नष्ट न हो। यह सुनकर महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। वे उन महर्षि से पुनः बोले, विप्रवर, मेरे प्रसाद से तुम्हारी तपस्या सहस्र गुनी बढ़ जाए। मैं इस आश्रम में सदा तुम्हारे साथ निवास करूंगा। जो इस सप्त सारस्वत तीर्थ में मेरी पूजा करेगा, उसके लिए इहलोक या परलोक में कुछ भी दुर्लभ न होगा। वे सारस्वत लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यह महातेजस्वी मंकणक मुनि का चरित्र बताया गया है। वे वायु के औरस पुत्र थे। वायु देवता ने सुकन्या के गर्भ से उन्हें उत्पन्न किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।